हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सॉल्व में। हम यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हम पिछले कई वीडियो में पॉलिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यह हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सो चैनल पर जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पे देखिएगा, हमारा क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा में अध्यक्ष के मतों को क्या कहा जाता है। तो देखिए, लोकसभा में अध्यक्ष के मतों को निर्णायक मत कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि, देखिएगा, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता। यहाँ पे देखिए, हमारा ये वाला आंसर राइट है। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता। आइए अगला देखते हैं। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। तो देखिए, मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं है, तो है बिना विभाग के मंत्री। यहाँ पे देखिएगा, बिना विभाग के मंत्री जो वो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। आइए अगला देखते हैं। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे। तो देखिए, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे, तो वो थे A.K. गोपालन। आइए अगला देखते हैं। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है। तो देखिए, वह कौन है, वह है प्रधानमंत्री। यहाँ पे देखिएगा, प्रधानमंत्री जो है वो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष है। आइए अगला देखते हैं। वित्त आयोग। तो देखिए, वित्त आयोग क्या करता है, तो यहाँ पे देखिएगा, वित्त आयोग जो है वो संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है। यहाँ पे देखिएगा, वित्त आयोग का कार्य होता है संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है। आइए अगला देखते हैं। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिएगा, संसद के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव, और यहाँ पे देखिएगा हमारा ये वाला, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो देखिएगा, संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो यहाँ पे देखिएगा हमारा बी वाला और यहाँ पे डी वाला ये सही है। आइए अगला देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है। तो देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र जो है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधन करना होता है। यहाँ पे देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देना पड़ता है, यानी कि त्यागपत्र अपना लोकसभा के उपाध्यक्ष को देना पड़ता है, लोकसभा के अध्यक्ष को। आइए अगला देखते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो पद का अस्थायी रूप से कौन काम करता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो वहाँ पे भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। आइए अगला देखते हैं। भारत में महान्यायवादी को श्रवणाधिकारी है। तो देखिएगा, भारत के महान्यायवादी को श्रवणाधिकारी कौन है, तो यहाँ पे देखिएगा, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानून अदालत में, देखिएगा, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी अदालत में जो है भारत में मान्यवादी को श्रवणाधिकार है। आइए अगला देखते हैं। हर 2 साल में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निवृत्त होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हर 2 साल यानी कि हर 2 वर्ष में राज्यसभा से कुल सदस्यों यानी कि कुल 13 सदस्य निवृत्त होते हैं। देखिए, हर 2 वर्ष में राज्यसभा से कुल 13 सदस्य निवृत्त होते हैं। आइए अगला देखते हैं। संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह शत्रुओं से निरंतर अनुपस्थित रहे। तो देखिएगा, कितने दिन अनुपस्थित रहने पर संसद सदस्य अपनी सदस्यता गंवा देता है, तो होता है 60 दिन। देखिएगा, 60 दिन निरंतर
अनुपस्थित यानी कि उपस्थित न होने से संसद सदस्य अपनी सदस्यता संसद से गंवा देता है। आइए अगला देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है। तो देखिए लोकसभा का कार्यकाल जो है केवल एक बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है। आइए अगला देखते हैं पश्चिम बंगाल की संसदीय सीटों यानी कि राज्यसभा की संख्या कितनी है। तो है 16। यहाँ पे देखिएगा हमारा आंसर होगा 16। पश्चिम बंगाल की संसदीय सीटें यानी कि राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे होगा 16। ये हमारा आंसर है। आइए अगला देखते हैं भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है। तो यहाँ पे देखिएगा वो है शून्यकाल। यहाँ पे हमारा आंसर है शून्यकाल। वह शून्यकाल है जो अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है भारतीय संसद द्वारा। आइए अगला देखते हैं राज्यसभा के सभापति कौन है। तो देखिए राज्यसभा के सभापति जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति है। यहाँ पे देखिएगा हमारा आंसर होगा उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सभापति कहलाते हैं। आइए अगला देखते हैं भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे देखिएगा भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित वो है लोकसभा। यहाँ पे देखिएगा लोकसभा भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित है। आइए अगला देखते हैं वित्त आयोग का कार्यकाल। तो देखिएगा वित्त आयोग का कार्यकाल कितने समय तक होता है। तो होता है 5 वर्ष तक। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आइए अगला देखते हैं भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था। तो देखिए भारत का योजना आयोग जो 1950 में स्थापित हुआ था। आइए अगला देखते हैं निम्नोक्त में से एक कार्यपालिका का अंग है। तो चयन करें। यहाँ पे देखिएगा कार्यपालिका का अंग कौन है। तो है उप निरीक्षक पुलिस। यहाँ पे देखिएगा कार्यपालिका का अंग उप निरीक्षक पुलिस है। आइए अगला देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। आइए अगला देखते हैं भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है। तो यहाँ पे देखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आइए अगला देखते हैं वित्त आयोग का कार्य। तो देखिए वित्त आयोग का कार्य क्या है। तो है पंचवर्षीय निकाय। यहाँ पे देखिएगा वित्त आयोग का कार्य है पंचवर्षीय निकाय। आइए अगला देखते हैं भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है। तो यहाँ पे देखिएगा भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन जो है वो उप राज्यपाल द्वारा संचालित होता है। आइए अगला देखते हैं किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 1950 में यहाँ पे हमारा आंसर होगा 1950 में विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है। तो देखिए है प्रति 2 वर्ष। यहाँ पे देखिएगा प्रति 2 वर्ष राज्यसभा के 1/3 सदस्यों की निवृत्ति अवधि होती है। आइए अगला देखते हैं राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो देखिए राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 12 होती है। आइए अगला देखते हैं भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। तो देखिए भारतीय योजना निर्माण के क्या उद्देश्य हैं। तो है यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि और यहाँ पे देखिएगा आय और संपत्ति में असमानताओं का घटना और यहाँ पे देखिए सी है निर्धनता और निर्मूलता। तो देखिए भारतीय योजना के निर्माण के उद्देश्य ये तीनों हैं। यहाँ पे देखिएगा तो हमारा डी वाला आंसर राइट होता है यहाँ पे उपरोक्त सभी। आइए अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर
प्रसारित व्यय नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर प्रभारित व्यय नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय। यहाँ पे देखिएगा पंचवर्षीय योजनाओं पे व्यय जो है संचित निधि पर प्रभारित व्यय नहीं है। आइए अगला देखते हैं। जो व्यक्ति सांसद न हो, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन को फिर से, जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा जो व्यक्ति सांसद न हो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा आंसर है हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर सांसद बनना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद बनना होगा। आइए अगला देखते हैं। नियमों का पालन कराना किसका कार्य है। तो देखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नियमों का पालन कराना किसका कार्य है। तो कार्य है न्यायपालिका का। आइए अगला देखते हैं। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। तो देखिएगा सांसदों के वेतन का निर्णय जो वो संसद करता है। संसद सांसदों के वेतन का निर्णय करता है। आइए अगला देखते हैं। निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। तो देखिएगा निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए है जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ हो, बी है जब संवैधानिक तंत्र में के असफल हो जाने की घोषणा की गई हो, और यहाँ पे देखिए हमारा सी है ए व बी दोनों, और यहाँ पे हमारा डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें दिए गए ऑप्शंस में से हमारा कोई भी राइट नहीं होगा। आइए अगला देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिएगा संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण का अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण जो वो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। आइए अगला देखते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो थे जीवी मावलांकर। यहाँ पे देखिएगा जीवी मावलांकर जो थे वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। आइए अगला देखते हैं। मंत्रिपरिषद के आकार एवं सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है। तो यहाँ पे देखिएगा मंत्रिपरिषद के आकार एवं सदस्यता के बारे में निर्णय प्रधानमंत्री करता है। आइए अगला देखते हैं। निम्नोक्त कथनों के अध्ययन करके समुचित उत्तर की पहचान करें। तो यहाँ पे देखिएगा भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बन सकने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा क्वेश्चन है निम्नोक्त कथनों के अध्ययन करके समुचित उत्तर पहचानिए। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारा दोनों ही आंसर राइट होगा। आइए अगला देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा राज्यसभा के सदस्य जो वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते थे। देखिएगा राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। आइए अगला देखते हैं। निम्नोक्त में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर देखिएगा क्वेश्चन को फिर से निम्नोक्त में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद का एकमात्र अधिकार है। तो है संघीय सूची। देखिए संघीय सूची पर संसद आने वाले विषयों पर नियम बना सकता है। आइए अगला देखते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आइए अगला देखते हैं। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
आइए अगला देखते हैं। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी यानी कि सन में किया गया था? तो यहाँ पे देखिएगा लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र की सीमा का निर्धारण पिछली यानी कि 1976 ईस्वी में किया गया था। आइए अगला देखते हैं। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो देखिए राष्ट्रपति को राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार है। आइए अगला देखते हैं। अधीनस्थ विधायन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? तो यहाँ पे देखिएगा अधीनस्थ विधायन समिति जो है वो यहाँ पे देखिए वो प्रत्यायोजित विधान से संबंधित होती है। आइए अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन दिया गया है। राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा आंसर राइट होगा बी वाला, लोकसभा का अध्यक्ष। आइए अगला देखते हैं। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो यहाँ पे देखिएगा 14 दिन में। 14 दिन में राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक लौटा देने चाहिए। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो यहाँ पे देखिएगा स्पीकर के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। यहाँ यानी कि देखिएगा स्पीकर यानी कि अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भी भूमिका नहीं होती है। आइए अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिए गए यहाँ पे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऐसे बिल यानी कि विधेयक पर विचार करने के लिए जब आयोजित की जा सकती है जब उसे एक सदन ने तो पारित कर दिया हो तथा दूसरे सदन से निम्नलिखित में से एक अवधि तक लंबित रखा हो, वह अवधि क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा हमारा आंसर होगा वो अवधि है 6 वर्ष। यहाँ पे देखिएगा हमारा होगा 6 वर्ष। सॉरी, यहाँ पे देखिएगा हमारा आंसर होगा 6 महीने। यहाँ पे हमारा होगा 6 मंथ। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो देखिएगा वो प्राक्कलन समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता। आइए अगला देखते हैं। संसद में शामिल है, तो देखिए संसद में कौन शामिल है? यहाँ पे ऑप्शन है, ए है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, और यहाँ पे हमारा बी है लोकसभा और राज्यसभा, सी है लोकसभा और विधानसभा, और यहाँ पे डी है विधानसभा और विधान परिषद और लोकसभा। तो यहाँ पे देखिएगा संसद में कौन शामिल है? तो शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे देखिए हमारा ए वाला आंसर जो है वो राइट होगा। सो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।